गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है टुडे करंट अफेयर्स के इस वीडियो में, जिसमें हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि ये क्वेश्चन आज तक जितने भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं, उन सभी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो हम सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो पहला प्रश्न देखते हैं, MBBS पाठ्यक्रम में किस मॉड्यूल को जोड़ा गया है। यानी कि जो MBBS पाठ्यक्रम का मॉड्यूल है उसमें कुछ नया मॉड्यूल जोड़ा गया है। तो वो क्या है? ऑप्शन है महामारी प्रबंधन, कोरोना नियंत्रण, गैस प्रबंधन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो MBBS पाठ्यक्रम है उसमें अगर बात करें तो महामारी प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसे इसलिए जोड़ा गया है ताकि कानून से संबंधित या डॉक्टरी से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित किसी प्रकार से अगर ऐसी कोरोना जैसी अनियंत्रण महामारी अगर उत्पन्न होती है फ्यूचर में, तो उसके लिए एक अलग से मॉड्यूल जोड़ा गया है जो कि महामारी प्रबंधन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्चना महंत जिनका निधन हो चुका है वह किस पेशे से जुड़ी थी। तो अर्चना महंत किस पेशे से जुड़ी थी? ऑप्शन है गायक, संगीत, नायिका या लेखक। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये गायक थी। जो अर्चना महंत थी वो एक गायक थी जिनका निधन 72 वर्ष की आयु में हो गया है। वह उनके जो पति भी हैं वो भी संगीत नाटक में अकादमी पुरस्कार विजेता रहे हैं, और ये दोनों दंपति असमिया संगीत के कार्यक्रम में एक साथ प्रस्तुति दिया करते थे। तो इम्पॉर्टेंट है अर्चना महंत जो कि एक गायक थी जिनका निधन हो चुका है 72 वर्ष की उम्र में। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो अर्चना महंत ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एक गायक थी। अगला प्रश्न है, हुल हुमाले सेंट्रल पार्क किस देश में है। ऑप्शन है रूस, मालदीव, भारत व मलावी। तो जो हुल हुमाले सेंट्रल पार्क है वो मालदीव में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर देखें ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो जो भारत है इसने मालदीव को इसके लिए 10 मिलियन मालादियन रुपया सहायता दी है, जो कि इस जो योजना है यानी कि जो सेंट्रल पार्क है ये HDC यानी कि होम डेवलपमेंट कारपोरेशन यानी कि इसके द्वारा विकसित की जा रही है। तो हुल वाले जो सेंट्रल पार्क है वो मालदीव में स्थित है। इसके लिए भारत ने इसे आर्थिक सहायता प्रदान करी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मालदीव। हुल हिमालय जो सेंट्रल पार्क है वो मालदीव में स्थित है। प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सुविधा का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है मुंबई, पणजी, विशाखापट्टनम व कोच्चि। तो जो हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सुविधा का उद्घाटन किया गया है वो कोच्चि में किया गया है, यानी कि केरल के कोच्चि में हाल ही में एक प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सुविधा का उद्घाटन किया गया है, जिसकी शुरुआत की गई है। जिसमें इस सुविधा में क्या होगा कि प्रति घंटे में लगभग 150 किलोग्राम प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाएगा। ये प्लांट एर्नाकुलम की प्रशासनिक सहायता से किया जाएगा, और जो कि कोच्चि में, केरल के कोच्चि में इस सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सुविधा का उद्घाटन कोच्चि में किया गया है। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जार बम का विकास किस देश ने किया है। तो इन सभी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएससी में इस पर निबंध भी आ सकता है। तो जार बम का विकास किस देश ने किया है? तो ऑप्शन है रूस, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी भारत और यूएसए। इनमें से किसने जार बम का विकास किया है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन गड़बड़ी है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है वो रूस सही हो जाएगा। रूस ने परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसकी रूस की एक परमाणु ऊर्जा एजेंसी है जिसका नाम रोसाटॉम है, उसने 40 मिनट से अधिक का एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसने
इस हाइड्रोजन बम जो सबसे बड़ा हाइड्रोजन बम है इसका प्रदर्शन दिखाया है। इसे जार बम के नाम से जानते हैं, यानी कि जो जार बम का विकास रूस ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रूस है उसने इस बम का विकास किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 28 अगस्त, 25 अगस्त, 29 अगस्त व 30 अगस्त। तो जो तेलुगु भाषा दिवस है वो प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस संस्कृत विभाग द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार की सहायता से इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रतिवर्ष तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। जिस तरह से हिंदी दिवस मनाते हैं उसी तरह से तेलुगु भाषा दिवस भी इसकी भाषा का जो विकास है उसके लिए मनाया जाता है। संस्कृत विभाग द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 अगस्त को प्रतिवर्ष तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने चुनौती कार्यक्रम शुरू किया है? संचार मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो जो चुनौती कार्यक्रम है उसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है जिसके मंत्रालय की जिम्मेदारी मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास है। तो रविशंकर प्रसाद ने चुनौती जो नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप जो चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम भारत को सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देगा। यानी कि जो कार्यक्रम है चुनौती, यह बहुत सारे कौशल व इलेक्ट्रॉनिक और अगर बात करें जो स्टार्टअप है और सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत ज़्यादा उत्पाद को बढ़ावा देगा। तो इसी हिसाब से सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चुनौती कार्यक्रम को शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चुनौती कार्यक्रम का शुरुआत या जो चुनौती कार्यक्रम है उसे इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।